तो दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो उत्तराखंड में आजकल हो रही है वो बताना चाहूँगी आपको। और सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है पूरे उत्तराखंड में, यही चर्चा है कि हर जगह पे लड़की चाहिए। ये सबसे बड़ी समस्या है। कम से कम मेरे पास होंगे 12 लड़कों की कुंडली है कि लड़की होगी ढूंढ देना, बता देना। और अब मैं बताऊंगी कि लड़कियों की क्या क्या डिमांड है आजकल। लड़का सरकारी नौकरी वाला होना चाहिए, हल्द्वानी में मकान होना चाहिए, मकान नहीं भी हो तो प्लॉट तो ज़रूरी होना चाहिए, और सास ससुर नहीं होने चाहिए साथ में। आजकल की लड़कियों की ये दिक्कत है। तो मैं यही कहना चाहूँगी, मैं किसी पे टिप्पणी नहीं कर रही हूँ, और जो मेरे को सही लगता है वो बोलना चाहूँगी आज मैं। और सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है यही, लड़की चाहिए, हर किसी को लड़की चाहिए। तो लड़की का ये प्रॉब्लम है और लड़कों की ये प्रॉब्लम है, दोनों की प्रॉब्लम बता रही हूँ मैं आपको। तो यही सलाह दूंगी मैं सबको। अगर लड़का ऊपर से तो टपका नहीं होगा, माँ बाप तो उसके होंगे ही। तो माँ बाप हैं तो उनकी सेवा करना बहू का धर्म भी है और कर्तव्य भी है। तो आजकल ये कोई नहीं समझता है, हम अपना खाए पिए सरकारी नौकरी वाला होना चाहिए। और कई कई माँ बापों का भी है ये, एक ही लड़कियों का नहीं है, माँ बाप भी यही सोचते हैं सरकारी नौकरी वाला होना चाहिए और अच्छा खासा घर बार होना चाहिए। और मैं माँ बापों के लिए बोलूँगी कि आपने अपने बच्चों को जो संस्कार दिए हैं, क्या आप अपने संस्कारों पे भरोसा नहीं है? आप अपने बच्चों को जो संस्कार देंगे बच्चे वही करेंगे। आप पहले तो अपने लड़कियों को संस्कार दो, तो संस्कारी बच्चे होंगे तो हर कहीं खा लेते हैं, संस्कारी बच्चे हर कहीं पे खा लेते हैं। यही है, अगर आपके संस्कार अच्छे नहीं हैं, आपने अपने बच्ची लड़के को अच्छे संस्कार नहीं दिए हैं, तो आप कितने अमीर घर में भी दो, बहुत बड़े घर में अमीर घर में भी दो, वो भी उसका भी सर्वनाश हो जाएगा। अगर आप एक अच्छे संस्कार वाले, तो आप झोपड़ी में दे रहे हो, छोटी सी झोपड़ी में, तो उसको भी घर बना देगी आपकी लड़की। अगर आपका बहुत बड़ा घर बार में दे रहे हो, सरकारी नौकरी वाला भी दे रहे हो, आपके लड़के को संभालने का तमीज़ नहीं है, किसी चीज़ का तमीज़ नहीं है उसको, तो वो उसका भी सर्वनाश कर देगी। तो इसलिए अपने अच्छे संस्कार दो बच्चों को, और अपने घर में अच्छे, घर यही चाहता है, हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि हम अपने बच्चों को अच्छे से घर में सेटल करें और अच्छा सा उनका भविष्य हो। पर आजकल यही हो गया है कि लड़का अच्छा होना चाहिए। खुद भी देखो तुम्हारी लड़की कैसी है, सोचते हैं हम बहू लाए तो बहू को सब काम आना चाहिए घर का, और आप लड़की को दे रहे हो तो बोलते हैं हमारी लड़की तो कुछ काम नहीं करेगी, इसने तो कभी किया ही नहीं है, इसने तो कभी सीखा ही नहीं है। और जिम्मेदारी सर में आने पे सब कर सकता है। आजकल यही हो गया है, हम ड्राइवरों को लड़की नहीं देंगे, टैक्सी ड्राइवर है जो टैक्सी चलाते हैं उसको हम लड़की नहीं देंगे, जो होटल में है हम उसको लड़की नहीं देंगे, और अग्निवीर वाले हैं जो, अग्निवीर में आजकल जो नई भर्ती आई है, अग्निवीर वालों को हम लड़की नहीं देंगे। 2-4 साल तो नौकरी करेगा, उसके बाद क्या है भविष्य, ये कह रहे हैं। आप अकेले आदमी पे जिम्मेदारी डालते हैं, आप अपने लड़के पे सिर्फ पूरी जिम्मेदारी ना डालें। लड़कियां भी काम कर सकती है, पूरा डिपेंड आप आदमी पे ही ना रहे, पति पे ही पूरा डिपेंड ना रहे, आप भी कुछ काम कर सकते हैं, काम करके पैसे कमा सकते हैं, चाहे किसी भी फील्ड में हो। आप घर के काम से लेके आप करने वाले के लिए बहुत काम है, कुछ भी काम कर सकते हैं। लड़के पे ही डिपेंड, लड़के तो छोड़ो, आप दूसरे पे डिपेंड क्यों रहते हो, आप अपने आप पे भी कुछ काम करो। इंसान ने हमेशा अपने पे डिपेंड रहना चाहिए, ना कि दूसरों पे, चाहे वो कोई भी हो, दूसरा बाप हो, ससुर हो, भाई हो, पति हो। दूसरों पे डिपेंड कभी नहीं रहना चाहिए, अपने आप पे डिपेंड रहो। आप भी कुछ काम सीखो, कुछ काम करो। आजकल पूरी दुनिया मुट्ठी में फ़ोन है, फ़ोन से आप बहुत कुछ सीखने को मिलता है आजकल। पहले ज़माने में ये कोई सुविधा नहीं थी, हम लोगों को तो कुछ पता ही भी नहीं था। हम कर सकते हो, पूरी सोशल मीडिया पे पैसे कमा सकते हैं, वैसे बाहर से अपना मेहनत करके आप काम करके पैसे कमा सकते हैं। लड़के पे ही डिपेंड ना रहें, मैं तो यही कहना चाहूँगी हर लड़की से। डरते बोलते हैं क्या करते हो तुम, घर का कुछ काम करते नहीं हो, बाहर जाके बस नौकरी ही करते हो तुम, और चाहिए भी क्या। दिन भर आदमी कितने जगह काम करता है, कैसे कैसे करके वो अपने बच्चों को पालता है, ये कोई नहीं समझता है। बाहर जाओ एक दिन, आप लोगों को भी पता चलेगा, घर की जो घर में औरतें हैं, घर के हाउस वाइफ हैं, उनको भी पता चलेगा। एक दिन बाहर जाएंगे कितना संघर्ष करना पड़ता है और कितना बाहर काम करना पड़ता है, इसलिए उनको 2 पैसा मिलता है। पूरे 1 महीने तनख्वाह आने तक देखना पड़ता है।
पर ये छोड़ के आप घर में भी आजकल पहाड़ों में भी लोग पैसे कमा रहे हैं। अच्छा घर बार होना चाहिए, व्यवहार अच्छा होना चाहिए इंसान की। सूरत से क्या करोगे, सूरत नहीं देखनी चाहिए, सीरत अच्छी होनी चाहिए। सूरत तो कुछ दिनों में ढल जाएगी, इंसान का सीरत अच्छी होनी चाहिए। इंसान का व्यवहार अच्छा है तो व्यवहार हमेशा साथ रहेगा। सूरत तो कुछ दिनों में ढल जाएगी इंसान की। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी माँ बाप से जो ऐसा सोच रहे हैं, लड़कियों को भी आजकल मैं यही कहना चाहूँगी, जो लड़कियाँ ऐसे डिमांड रखती हैं, आप तुम लोग क्या हो, तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है, और तुमने एजुकेशन, आजकल सरकार ने पूरा इतना फ्री में पढ़ाई दे रखी है, एजुकेशन दे रखी है, पढ़ाई कहीं स्कूल में जाने के लिए सब चीज़ फ्री में है। लड़कियों के लिए इतनी फैसिलिटी कर दी है सरकार ने, इसीलिए सब सर चढ़ गए हैं ज़्यादा ही। तो आप लोग लड़कियां भी काम कर सकती हैं। मेरे को ये हल्द्वानी में रहते रहते 20 साल हो गए हैं। मैं जब से आई हूँ, मैंने 4 महीने में, जब हल्द्वानी में शुरू शुरू में आई थी, मेरे को बोलना भी नहीं आता था, मेरे को हिंदी भी नहीं आती थी। 4 महीने में हल्द्वानी में ही रही। वो 4 महीने से अभी मेरे को 20 साल होने को है हल्द्वानी में। मैं हमेशा काम करती हूँ, जो भी करती हूँ अपना काम करती हूँ। अपने पति का हाथ बढ़ाना चाहिए। प्राइवेट नौकरी में उतना पैसा नहीं होता है, प्राइवेट हो सरकारी हो, सरकारी भी है, आपका पति आर्मी में भी है, तो पैसे किसको बुरे लगते हैं। पैसे कमाने के लिए औरतों को भी काम करना चाहिए, छोटा मोटा काम। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उस समय आपसे कोई काम नहीं होता है, दिन भर घर बाहर रह के काम नहीं होता है। घर में कोई भी छोटा मोटा काम कर सकते हो। अगर गांव में आजकल लोग इतना सरकार ने दे दिया है, किसानों को इतना फैसिलिटी दे रखी है, सब चीज़ है, ट्रैक्टर दे रखे हैं, खाद दवाई देते हैं, बीज देते हैं, सब चीज़। आप गांव में ही करने वाला इंसान गांव में ही कितना कर रहा, धनिया पुदीना बेच के इंसान कितना कमा देता है। अगर आप लोगों को अच्छे तमीज़ हो, अच्छा संस्कार हो, सीख हो, तो एक आदमी पे भी डिपेंड नहीं रहना चाहिए। करने वाले इंसान के लिए कभी काम की कोई कमी नहीं है, काम हमेशा रहता है। आप सुन ही रहे हो, हल्द्वानी में अभी कुछ समय पहले की बात है, यहीं हल्द्वानी में ही ऐसा हुआ कि शादी करूँगी करके आदमी यहाँ हल्द्वानी में प्लॉट लो बोला, हल्द्वानी में रहूँगी मैं, ये वो सब जो भी है लड़के से, उस लड़की ने बोला। और सारा घर वालों को भी पता था उस बारे में, घर वालों ने भी हाँ बोल दिया था। और लड़का घर आके उसने लोन वोन लेके बड़ी मुश्किल से यहाँ हल्द्वानी में प्लॉट रखा। प्लॉट रखने के बाद उसने, वो लड़की की पढ़ाई करती थी वो नोएडा में, तो वहाँ भी उनने फीस वीस सब दी। उस लड़के ने मदद की, उसकी जितनी भी हो सके हर बार हेल्प करते रहा वो लड़की के चक्कर में। और कुछ दिन में पता चलता है कि उसकी सगाई कहीं और हो गई है। और लगा लो, ऐसा धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए। अगर आपको पसंद नहीं है तो साफ मना कर दो। पहले ऐसे कुछ लोग ऐसे भी हो रहे हैं, सबके बारे में नहीं बोल रही हूँ मैं, कुछ लोग हैं ऐसे भी होते हैं कि पहले किसी से बात करेंगे, सब कुछ हाँ बोलेंगे, सब कुछ बताएंगे, वो सब कुछ होगा, और उसके बाद कहीं उसको उनको अमीर आदमी मिल जाता है, थोड़ा उससे ज़्यादा पैसा वाला, तो वहाँ शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। रिक्वेस्ट करूँगी सबसे कि ज़्यादा अमीर घर में भी लड़की को देना आजकल खतरे से खाली नहीं है। ज़्यादा अमीर होंगे तो अमीर लोग हो भी कैसे होते हैं, पीना खाना व्यवहार उनका सही नहीं रहता है, और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं। तो इसलिए मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी हर किसी से कि आप लोग अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो, और काम करने की नहीं हो रहा अभी बाहर का तो उतना पता नहीं है मुझे, उत्तराखंड में हो रहा है सबसे ज़्यादा कि लड़की नहीं मिल रही है। बस यही है, पहाड़ों में भी शादी कर रहे हैं, पहाड़ों की लड़कियां बोल रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, हल्द्वानी में घर हो, अपना मकान हो, अपना मकान नहीं भी हो प्लॉट हो, और लड़का सरकारी नौकरी वाला हो। तो आप सरकारी नौकरी वाला लड़का हो तो आप अपने लड़के को वहाँ एकदम से दे देंगे, और सरकारी हल्द्वानी में मकान है आप लड़के को दे देंगे। वहाँ जाके पता चलता है कि वो पीने खाने वाला है और मारता है औरत को, और उसकी इज्जत नहीं करता है, हमेशा टॉर्चर करता है, तो क्या ये अच्छा होगा? ये अच्छा नहीं होगा। इसलिए सोच समझ के आप भी अपना इतना ज़्यादा डिमांड ना रखें, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ये बढ़ गया है, शोषण हो रहा है बहुत जगह। कुछ लोगों की बात बाहर आती है, बहुत से लोगों की बात अंदर ही रहती है, वो कुछ जिसके बाहर आ गई तभी पता चलता है। तो आजकल सोशल मीडिया के मदद से हम लोगों को जानकारी मिल जाती है किसी आजकल की लड़कियों से, कि इतनी डिमांड भी ना रखें जो हद से बाहर है, पानी सर से ऊपर पहुंच गया है, बहुत ज़्यादा हो गया है ये हल्द्वानी में। तो इतनी डिमांड रख के क्या करेंगे? आपको खुद पे भरोसा नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपके माँ बाप ने आपको अपाहिज बना रखा है,
तो हाथ पैर तो सही सलामत है ना, आप कुछ भी काम कर सकते हैं। एक हाउस वाइफ होके कुछ भी, सोच का ही फर्क है। समस्याएं हमें कमजोर नहीं मजबूत बना देती है। सरकारी नौकरी कहाँ है आजकल? सरकारी नौकरी तो मिल ही नहीं रही है किसी को, 100 में से एक बंदे को मिली है। परसों देखा होगा आपने, ऑल इंडिया की भर्ती थी पिथौरागढ़ में, वहाँ थी 100 कुछ लोगों की भर्ती थी वहाँ पे, अभी क्लियर ही मेरे को याद नहीं है। और वहाँ पहुँचे थे 18,000 लोग पहुंचे थे। एक हफ्ते तक की वो हर डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग उससे हुई, एक दिन का 18,000 लोग वहां पहुंच रहे हैं। और लगा लो आप कितनों को मिलेगी ये नौकरी। और 2% ही लोगों की सरकारी नौकरी होती है, 100 में से 2% लोगों को सरकारी नौकरी मिल सकती है। बाकी सरकारी नौकरी नहीं होगी तो शादी भी नहीं होगी, घर बार किसी का नहीं बसेगा। तो शादी के लिए इतनी डिमांड भी ना रखें, आप अपने खुद पे भरोसा रखें, खुद हौसला रखें और कुछ काम करने का आपके अंदर जोश होना चाहिए। कुछ भी करो, आजकल सोशल मीडिया पे ही कितना पैसा है, अगर आप तरीके से काम करो, अच्छे ढंग से आप काम कर सकते हो। ये हो तो सोशल मीडिया से ही कितना पैसा कमा लेता है इंसान आजकल। करने वाले बंदे के लिए कहीं पे भी काम कम नहीं है। तो आज की ये वीडियो कैसी लगी आपको? ज़रूर कमेंट ज़रूर करना, जिसका जो भी राय हो वो देना। आपको आप क्या सोचते हैं, या मेरी बात सही है नहीं है करके आप कमेंट ज़रूर करना। आपके आंसर दे पाऊंगी, आप क्या कमेंट करते हैं, आप क्या सोचते हैं करके, ये मेरे को भी पता चल जाएगा। तो अपने कर्मों का सबको पता होता है, यूं ही गंगा किनारे भीड़ नहीं लगी रहती है। इस ब्लॉग को मैं आज यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट जानकारी के साथ। आज की ये जानकारी कैसी लगी, ये वीडियो आज मैंने पहली बार बना रखी है।